आदिल ने कहा कि मैं मैसूर से आ गया हूँ, आपके सामने की बात है, 1 रुपया लेकर नहीं आया था। एम आर राइट शैली? 100%। शैली 1 भी रुपया लेकर आया था वो नहीं आया। उन्होंने बोला तुम्हारे लिए मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के आ गया हूँ। मुझे उन्होंने ये नहीं बताया कि मैंने सबके पैसे लिए, चेक बाउंस किए, मेरे पे केस हो गए। उन्होंने बोला मैं तुम्हारे लिए आ गया हूँ, मैं तुमसे शादी करूँगा, अब मुझे यहाँ पे ही रहूँगा। अब पहले उन्होंने नहीं बताया था कि मुझे बॉलीवुड में हीरो बनना है। ये शादी हो गई, उसके 2-3 महीने के बाद इनको हीरो बनने का कीड़ा छा गया। एक्टिंग क्लास सारी क्लासेस करने लगे। मैंने बोला अरे तुमने कहा था हम बिजनेस करेंगे, क्या मैंने बिजनेसमैन से शादी करी कि एक स्ट्रगलर से शादी करी है? अब तुम जिंदगी में स्ट्रगल, तुम मुझसे छोटे हो 7 साल, तुम स्ट्रगल करोगे, मतलब मुझे ही कमाना है जिंदगी में। मैं माँ बनना चाहती हूँ, मैं घर संभालना चाहती हूँ। क्या मुझे फिर से जिम जाके, क्या मुझे फिर से वही कपड़े पहन के काम करना है? कमिंग बैक टू योर आंसर, जितने भी ट्रांजैक्शन हुए हैं अकाउंट टू अकाउंट हुए हैं, वो सबकी जानकारी आयो जोशिवारा के उनको दे दी गई है। तकरीबन 1,50,00,000 का ट्रांजैक्शन है, 1,60,00,000 का, जिसमें राखी ने 1,50,00,000 पहले दिए और 10 लाख रुपया बिग बॉस में जाने से पहले ये कहकर वो 70 कि लाख मैं हो गए अंदर रहूंगी, मेरी माँ की इलाज के लिए यूज होना। ये पूरा स्टेटमेंट राखी ने रिकॉर्डेड। मैंने 10 लाख रुपया मराठी बिग बॉस जाने से पहले चेक दिया था कि इसमें आदिल एंड राखी है, रादिल प्रोडक्शन में डाल देना, और इसमें मेरी माँ अगर कुछ होता है मुझे अंदर कोई बोलेगा नहीं, मेरी माँ का इलाज करना शर्लिन। तो इन्होंने क्या किया, रादिल प्रोडक्शन में तो नहीं, अपना इंडिविजुअल झूठा गुमस्ता मेरे जगह पर, झूठा प्रोप्राइटर, ऐसा करके अपना इंडिविजुअल अकाउंट खोला, उसमें 10 लाख का चेक डाला, और 5 लाख मेरे, 5 लाख उनको मिला के, और उन्होंने प्रोडक्शन में 1-2 लाख खर्च किया होगा, दूसरा लड़कियों पे खर्च कर दिया, उनकी टिकट, होटल्स, उनके शॉपिंग, हर चीज़ों में। और ट्रांजैक्शन हमारा कैसे हुआ, मेरा और आदिल का जॉइंट अकाउंट हुआ, और उन्होंने कैसे किया, ओटीपी आता है, ओटीपी मुझे कहा जान, अब हस्बैंड है, मतलब उस टाइम पे शादी नहीं हुई थी, हमने जॉइंट अकाउंट किया था, शादी से पहले का है कि जानी बोलते हैं वो मुझे। तो उन्होंने कहा कि मुझे फ़ोन देना ज़रा, मुझे देखना है कि मेरा गूगल अकाउंट स्टार्ट हो रहा है कि नहीं। तो मैंने कहा कि शक्ल से तो एकदम सीधे साधे लगता है, जब तक उनका वो सब आया नहीं था मेरे पास। तो मैंने फ़ोन दिया, तब तक मैंने ज़िंदगी में फ़ोन पे कभी पासवर्ड नहीं लगाया। उन्होंने लिया, उन्होंने कब पैसा ट्रांसफ़र कर दिया, कब उन्होंने 1,60,00,000 की कारें ले ली, मुझे पता ही नहीं चला, ICICI बैंक से, और मुझे मालूम ही नहीं। मुझे तो लगा बैंक में पैसा है। मैं एक दिन, मुझे पैसे की ज़रूरत थी, मैंने कहा कि हेलो मोहम्मद भाई, मुझे थोड़े पैसों की ज़रूरत है, मैं ले सकती हूँ क्या? आदिल ने मुझे कहा मैंने तो पैसे खर्च कर दिए। मुझे शौक लगा, मैंने कहा क्यों, कैसे? बोलता मैंने तो सारी कारें ले ली है। मैंने कौन सी कारें ली? बोले मुझे बताना तो चाहिए था। तो मुझे बोला कार का, सब कार के 6 गाड़ियाँ ली, 6-7 गाड़ियाँ ली, 6-7 गाड़ियों का फोटो भेजा, कितनी कीमतें भेजी, वो सब कुछ भेजा, और मुझे बोला ये कारों को मैं बेचूंगा, बस रेंज रोवर से लेके जगवार से लेके सारी कारों को मैंने सेकंड हैंड ली है, इसको बेच के प्रॉफिट कमाएंगे। मैंने बोली मुझे प्रॉफिट नहीं चाहिए, क्योंकि प्रॉफिट आप रखो मुझे। तो उन्होंने बोला टेंशन मतलब, मुझे 1 साल दो, 1 साल में सारे पैसे मैं वापस कर दूंगा इससे कमा के। 1 साल के ऊपर हो गया मेरे ख्याल से, अभी तक उन्होंने कोई पैसा नहीं दिया। और उस चीज की रिकॉर्डिंग, जो वीडियो रिकॉर्डिंग है, वो आप लोग को दे दी गई है, आप लोगों के पास है वो तमाम कॉन्वर्सेशन, जहाँ पे आदिल कह रहा है कि मैंने गाड़ियाँ खरीदी हैं जान, मैं उन पैसों से प्रॉफिट कमा के तुम्हें दूंगा। तो राखी उनको कह रही है कि नहीं, मुझे प्रॉफिट नहीं चाहिए, मेरा जो मुद्दल यानी कि कैपिटल अमाउंट लगा हुआ है वो मुझे दे दीजिए, काफ़ी है। ओशिवारा पुलिस स्टेशन को, पुलिस आयो, सीनियर, सबको कहना चाहूँगी कि आप वो बैंक में इंक्वायरी कीजिए कि इन्होंने क्या कारें सचमुच ली है, या वो पैसों को किसी अकाउंट में डाले हैं, या वो पैसों का क्या किया है। वो मेरी पूंजी है, वो मैंने जेवर बेचे, मेरे सारे जेवर थे वो बेचकर, एंड मेरा इंश्योरेंस आया था, वो सब 1,60,00,000 वो इनको मैंने अकाउंट में डाले शर्लिन। और मैं तुम्हारे पास इसलिए आई क्योंकि तुम हर औरत के हक के लिए बोलती हो। मैंने यही कहा राखी जी से कि उन दिनों जब आदिल आपके पास आया था
तब आप कोई अपना लोन क्लोज करने वाली थी? जी या मेरे को अभी भी जब आप बात कर रहे हो मुझे याद आया मेरा तो इंपीरियल हाइट्स का एक लोन चल रहा था। उसने मेरे को बोला मैं इसका ये लोन क्लोज नहीं करवाऊंगा और ये पैसे इन्वेस्ट करूंगा। मुझे नहीं पता, Right. मुझे अभी ये बात ध्यान में आई तो मैं आपसे पूछ रही हूँ। राइट मेरा एक इंपीरियल हाइट्स का फ्लैट का लोन चल रहा था। मैंने कहा मेरे पैसे आए हैं, मुझे फटाफट लोन चुका देना है, मेरे को कर्जा मुक्त हो जाना है, क्योंकि मेरी माँ ने स्टेटमेंट में यही कहा है पुलिस को कि मैंने वो पैसे लोन चुकाने के लिए नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। तो मेरे वो तो दिखा सकता है ना पुलिस को, तो वो मेरे ही पैसे थे, मुझे लोन चुकाना था। और उसने कहा कि नहीं लोन तो मत चुकाओ, इसको हम लोग बिजनेस में डालेंगे, और ये एक एक कार अगर 50 लाख की है तो मैं 65 में बेचता हूँ, तो 15 लाख हमारा बेनिफिट है, प्रॉफिट है। कभी 5 लाख प्रॉफिट है, कभी 10 लाख है, कभी 20 लाख है, कभी 2 लाख है, ऐसा प्रॉफिट है। तो मैंने कहा एक काम करो, मुझे मेरा मुद्दल दो, प्रॉफिट आप रखो, मुझे नहीं चाहिए। नहीं मैं तुमको कभी कभी प्रॉफिट दूंगा। मैंने कहा प्रॉफिट तो नहीं, आप मेरे हम शादी करेंगे, अगर आप मेरे हस्बैंड है तो आपको तो मतलब तो आप फ्री में तो नहीं रहेंगे ना कुछ तो घर में तो करना ही पड़ेगा ना, ऑफकोर्स। मैं तो कोई सिक्योरिटी तो मांग ही नहीं रही हूँ। तो ये मेरा मुद्दा है जी। बोलिए क्वेश्चन। मैं एक्चुअली ये कह रही थी कि कुछ महीने पहले मैंने एक मुहिम शुरू की थी यौन शोषण का विरोध करने के लिए, यौन शोषण करने वालों के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए। तो जब मेरी मुलाकात हुई थी राखी जी से 9 फरवरी की शाम को, तब राखी ने यही बात याद दिलाई, कहा कि आप तो पीड़ित महिलाओं के हक में, उनके पक्ष में आप आवाज़ उठाती हैं, तो अपनी बहन के लिए यानी इनके लिए आप आवाज़ नहीं उठाएंगी? मैंने बोला बिल्कुल उठाऊंगी, बेशक उठाऊंगी, क्यों नहीं। तो आपके सो कॉल्ड कथित भाई साहब ने ऐसी हरकत की मेरे साथ। तो मैंने कहा देखो राखी, मुझे बिल्कुल नहीं मालूम था कि आदिल की असलियत क्या है। हमने मीडिया में आपके रोमांटिक वीडियोस देखे, लवी डवी वीडियोस देखे, और हमें ऐसा लगा कि आप दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, लेकिन नहीं मालूम था कि पर्दे के पीछे क्या चल रहा है और सच्चाई क्या है, किसकी क्या असलियत है, क्या हकीकत है। लेकिन जब ये सारी बातें सामने निकल कर आई, तब एहसास हुआ कि जैसे फिल्मों में हमें दिखता है लव स्टोरी, वैसे रियल लाइफ में, असल ज़िंदगी में होता नहीं है। बहुत कम लोग होते हैं खुशनसीब जिन्हें सच्चा प्यार मिलता है। तो मैंने राखी से यही कहा कि राखी अब आपको क्या करना है। तो राखी ने कहा कि सबसे पहले तो अपने पैसे वसूल करने हैं उससे, क्योंकि वो मेहनत की कमाई है, इनके सर पर किसी माँ बाप का हाथ कभी रहा नहीं। जो कुछ इन्होंने कमाया है अपने बलबूते पर कमाया है, जो कुछ बनी है अपने बलबूते पर बनी है। तो मैंने कहा हाँ, ये बात मतलब इस बात से मैं सहमत हूँ कि आप प्लीज़ अपने पैसों की वसूली करें। आई फील सो सैड शर्लिन, गर्लफ्रेंडों को जेवर बांट रहे हैं, बीवी को कभी एक रिंग तक नहीं लेकर दी। मैं बड़ा बनूंगा, पहले तो मुझे बड़ा बनाओ। मुझे इस्तेमाल किया, सीढ़ी बनाया बॉलीवुड में आने के लिए। ऐसा कोई स्टार नहीं जिसे मैंने आदिल को नहीं मिलाया। मीट माई हस्बैंड, सारे स्टारों ने आदिल को इतना रिस्पेक्ट दिया, प्यार दिया। मुझे आज इतना दुख हो रहा है कि मैं तुम्हें सिर्फ मैं ही मिली थी क्या सीढ़ी बनाने के लिए? मेरी जिंदगी में तो और भी दर्द थे। सबसे ज़्यादा तब हुआ जब मेरी माँ कैंसर से हॉस्पिटल में लड़ रही थी और ये लड़कियों के साथ घूम रहे थे। मेरे पैसे जो मेरी माँ के इलाज के लिए होने चाहिए थे, वो ये लड़कियों के पीछे पार्टियों में, क्लबों में। मेरी माँ हॉस्पिटल में है और ये क्लबों में घूम रहे हैं, किस कर रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं। और मैं वहाँ पे बिग बॉस में काम कर रही हूँ, मराठी बिग बॉस में। राखी, मेरा बात तन्नू से हुआ तो तन्नू थोड़ा तन्नू को राखी का दर्द। Let's don't bring Tannu here. Let's talk about Sharlene and Rafi. Yeah. We don't want to answer anything. I don't want to answer about any girl here. Let's Just talk me about and Sharlene. No more question about it. राखी ये जानना चाहेंगे, एक नॉर्मल रिश्ता भी जुड़ता है तो वो पहले देखता है कि लड़का कैसा है, क्या है, सिक्योरिटी पहले तो वो लेता है। आपने ऐसा क्या देख लिया था आदिल को जिसमें क्या देख लिया था? मैंने राजश्री को सबको वीडियोस भेजे थे। वो आपको खाना खिला रहा है, आपको जूते पहना रहा है, आपको सॉक्स पहना रहा है, आपके बाल गूंथ रहा है।
आपको प्यार कर रहा है, आपको फिल्म देखने लेके जा रहा है, आपकी छोटी छोटी ज़रूरतों को पूरा कर रहा है। आपको अभी वो कह रहा है कि मैंने कार गिफ्ट करी है। शैली, कार मुझे किसने गिफ्ट करी है? अब तू ही बताए तो अच्छा है। आप बताओ। मुझे शैली ने कार गिफ्ट करी है। वो जो गिफ्ट थे ना वो BMW X1 हाँ BMW X1 BMW X1 जो है, अपना शैली जो है वो मेरी बिजनेस पार्टनर बनना चाह रही थी, मैसूर से है। तो इन्होंने मुझे कहा तुम छोटी कार में घूमते, मुझे अच्छा नहीं लगता राखी, मुझे लगता है कि मुझे तुम्हें एक कार गिफ्ट करनी चाहिए, तो तुम मैसूर आ जाओ। तो जब उनका कार का बिजनेस था तो उनका क्या आपस में इंट्रोडक्शन यही हुआ था कि मैंने जो है आदिल जो है पहले से भी कार का बिजनेस ही करता था। उसका मेन बिजनेस जो है कार डीलिंग का या सेकेंड हैंड कार्स का, प्रीमियम कार्स का। तो जब मैंने उसको डिस्कस किया कि मैं राखी को एक कार देना चाह रही हूँ, तो उसने मेरे को कहा कि ठीक है दीदी, क्या इसमें जब भी आप वो सेरेमनी करेंगे, जब भी आप वो कार देंगे, क्या मैं भी उस टाइम पे उसका हिस्सा बन सकता हूँ? मैंने बोला ठीक है, इट्स ओके, कैन बी डन। तो जो मुलाकात जो राखी की हुई थी, एक्चुअल जो जहाँ से मतलब बातचीत शुरू हुई, मैंने राखी को मैसूर बुलाया था और मैसूर से हमने कार ली थी। वहाँ से ही जो है ये सिलसिला जारी हुआ। तो मुझे वो कार शैली ने दी थी, लेकिन उस वहाँ पे उसने बोला तुम मेरा नाम लो, मेरा नाम लो, शैली का नाम नहीं आना चाहिए। और मैंने कहा ओके, बट मैंने हमेशा जब कहती थी शैली ने मुझे कार दी तो हमेशा वो चिढ़ते थे। बट आदिल, आपने बहुत बुरा किया मेरे साथ। बाकी मेरा एक सवाल रहेगा, जिस तरह आपने कुछ समय पहले ट्रांजेक्शन की बात की, काफ़ी सारे बड़े बड़े अमाउंट ट्रांजेक्शन हुए, कभी आपने कैश बुक या फिर कुछ बैंक से आपने पता करने की कोशिश की कि वो अमाउंट जा कहाँ रहे हैं एग्जैक्टली? मैंने बैंक से पता करने की कोशिश की, उन्होंने बहुत सारे अकाउंटों में ट्रांसफर मारे। तो मेरे हस्बैंड को पूछा आपने ये कहाँ ट्रांसफर मारे? तो राखी डोंट इरिटेट मी, वो जो गुस्सा हो जाते हैं, जो मारना शुरू कर देते हैं। आपने कभी बैंक से संपर्क नहीं किया? मैंने किया, मुझे कैसे पता चलेगा उन्होंने कहाँ ट्रांसफर किया? मैं उन लोगों को जानती नहीं हूँ ना, जो मेरे हस्बैंड आदिल ने मतलब जो ट्रांसफर किया, मुझे नहीं पता है ना, उन लोगों को मैं नहीं जानती हूँ। अब वो पुलिस इंक्वायरी करे ना, कि उनके अकाउंट में से पुलिस इंक्वायरी करे ना। मैंने तो केस किया है, कौन सी धारा बोलते हैं उसको, 377 420 420 चीटिंग का, 420 तमाम धाराएं हैं। मैंने वो मुझे नहीं पता है ना, तो मैंने उनको इतनी बार पूछा कार के लिए, उन्होंने हमेशा हाथ उठाया मेरे पे, ऐसे ऐसे हाथ उठाए। अब सोच नहीं, मेरे पैल्विक में अभी भी स्वेलिंग है। और आज भी कोर्ट में हमने यही प्रे किया कि इन्वेस्टिगेशन बहुत ज़रूरी है और पुलिस कस्टडी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके बाद ही तो सवालों का जवाब मिलेगा कि ये पैसे गए कहाँ। इतनी बड़ी मेरी सर्जरी हुई यूट्रस की, उन्होंने मुझे ऐसे लात मारी है यहाँ, मुझे अभी भी स्वेलिंग है। डॉक्टर ने भी देखा है। आप मुझे अभी लेके जाओ किसी भी डॉक्टर के पास, आप लोग अभी लेकर जाओ। सी माई स्वेलिंग, जा नहीं रही है वो। आदमी की लात कितनी जोर से पड़ती है। जब भी मैंने हमेशा 8 मंथ्स बर्दाश्त किया, हमेशा हाथ उठाते हैं, लोगों को मेरा ड्रामा लगता है। नहीं, उसके लिए मैं एक चीज कहूंगी, आप मैसूर आके किसी से भी सवाल कीजिएगा, छोड़ दीजिए मुझे, आप किसी से भी जाके वो क्या है सच्चाई, वहां से पता चलेगी राखी के साथ क्या हुआ है। वो ईरानी लड़की को भी इतना मारा, मेरे पास ऑडियो सब कुछ है, मैंने भेजा, तब मुझे आज पता चला। ये सब बातें होती रहेंगी, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल आप लोगों के जहन में होगा कि एक ही प्लेटफॉर्म में शर्लिन चोपड़ा और राखी सावंत क्या कर रही हैं। तो मैं ये बात शेयर करूं तो आप बुरा मत मानिएगा। शर्लिन चोपड़ा ने खुला समर्थन दिया है राखी सावंत को और उनकी हर बातों को समर्थन दिया है, और राखी सावंत ने भी शर्लिन को पूरा समर्थन दिया है। तो अब ये दोस्त हैं, अब इनके बीच में जो नाइत्तेफाकी थी वो दूर हो चुकी है। Yes. तो मैं चाहूंगा कि दोनों हाथ पकड़ें और मीडिया के सामने किस करें? ऊपर करें कि भाई ये साथ है, जैसे नेता लोग करते हैं। हम नेता नहीं, बॉलीवुड वाले हैं। तो ये दोनों अब साथ में हैं, ये अच्छी खबर है। मेरे को अभी बोलना नहीं चाहिए, ऐसी ऐसी चीज़ें लेते थे जो पुलिस को पता है, रिकॉर्ड में है। पुलिस के रिकॉर्ड में है।
और मुझे नहीं पता कि मीडिया के सामने मुझे वो बोलना चाहिए कि देखिए, और भी सारी इस- चीज़ें लेते थे कि नहीं। इसलिए उसका मेडिकल एग्जामिनेशन होना बहुत ज़रूरी है, और वही हमने आज सेशन कोर्ट को, माननीय सेशन कोर्ट के सामने प्रे किया कि आदिल की पुलिस कस्टडी बहुत ज़रूरी है, ताकि उसके मेडिकल एक बात मैं आज बताना चाहूँगी, आदिल खुद सिगरेट पीते थे और मुझे खुद हाथ में देते कि पियो। मैंने कहा मैं इन सब चीज़ों से मैं नहीं पीती हूँ, मुझे नहीं करना बहुत सारी चीज़ें उसमें। मैंने नहीं तुम लो, मैंने आपको वीडियो भेजा था, तो मैं रोते हुए, मैं आप लोगों को भी भेजूँ कि रोते रोते वो मैं कह रही हूँ कि मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। बालकनी में खड़े होने के लिए भी डर लगता था कि वो दुबई में मैं एक बार बालकनी में खड़ी हुई, मुझे ऐसा धक्का मार रहे थे, मैं डर गई। मुझे उनके साथ जाने के लिए डर लगता था हमेशा कि मुझे कुछ करेंगे करके। शर्लिन, मेरा सवाल, शर्लिन, जब आपकी पहली मुलाकात हुई, मुझे याद है कि पुलिस स्टेशन में ही पहली मुलाकात हुई थी, तभी भी आपके इंटरव्यूज हुए थे, आपने बोला कि तब पुलिस स्टेशन में एक अलग ही वाक्य हो रहा था। आज हम सारे मीडिया को एक अलग ही वाक्य दिख रहा है, एक अलग ही चेहरा दिख रहा है आप लोगों की दोस्ती हुई। एक सवाल मेरा वो भी रहेगा, बट जब आपकी पहली मुलाकात हुई, किस तरह से आदिल का बिहेवियर था टुवर्ड्स राखी, एंड किस तरह से आपकी चर्चा थी उनके साथ? जी वो कौन सा दिन था? 18 14 तारीख याद नहीं आ रही है। 18 जनवरी, यस 18 जनवरी, 18 जब राखी को घर से वो हाँ detain हाँ किया 18 गया था। जनवरी 2003 14 नहीं Yeah, पता नहीं, 2023, तारीख नहीं याद है। 2023, अभी हम बोली ना 18 जनवरी। अभी, हाँ आप बोली पुलिस स्टेशन। हाँ, तो उस दिन मेरी मुलाकात हुई थी आदिल से, और उन्होंने पूछा यूर शर्लिन चोपड़ा ना? मैंने बोला हाँ बोलिए। नहीं आप माफ़ कर दो ना राखी को। ऐसे कई को क्यों माफ़ करना? नहीं एक्चुअली आपको पता है ना वो थोड़ी सी सरफिरी है, बोल दिया उसने कुछ। ऐसे अच्छा, तो आपकी बहन के बारे में इस तरह की बातें अगर वो कहे और आपकी बहन के आपत्तिजनक फ़ोटोज़ वीडियोस मीडिया को बुला कर दिखाए, आप माफ़ करेंगे? तो नहीं अब जाने दो ना। ऐसे क्यों जाने दो? अरे आपको मतलब आपके दिल में हमदर्दी नहीं है ज़रा भी मेरे लिए? अगर मैं आपकी बहन होती तो नहीं ये वो ये बोलकर हंसते हंसते निकल गया वहाँ से। और वहाँ से हंसते हंसते निकल गया, और मैं वहाँ पुलिस मुझसे सारे सवाल Statement ले कर रही रही है, स्टेटमेंट ले रही और ये है, बाहर रील बना रहा है, और बाहर रील बना रहा है, पुलिस स्टेशन में हंस रहा है, चिकन बिरयानी मंगा और रहा आके है। बता भी रहा है, बोले देखो कितना व्यूज आए, देखो अरे देखो मैं कितना व्यूज आए, देखो मैं विरल में छप गया, ये देखो मुझे लोगों ने छाप दिया। अरे मेरा, और बार बार मीडिया बाहर खड़ी है, वो खुद राउंड मार रहे और अपने इंस्टाग्राम पे वो रील पोस्ट कर रहे। बुझिए सो कट टू कुछ दिन पहले कुछ मीडिया के लोगों ने मुझसे पूछा कि अरे आपके भाई अरेस्ट हो गए। ऐसे क्या मेरे भाई अरेस्ट हुए? वो तो ऑकलैंड में रहते। नहीं आदिल भाई अरेस्ट हो गए। मैंने बोला हे भगवान क्यों, क्या हुआ? तो नहीं राखी ने अरेस्ट करा दिया। ऐसे अच्छा क्या किया उन्होंने? नहीं आपका क्या कहना है? आई सेड देखो मुझे नहीं पता उन लोगों के बारे में, यानी ऑफ कैमरा पर्दे के पीछे क्या रिश्ता है, कैसे बात करते हैं, कैसे एक दूसरे के साथ पेश आते हैं, मुझे नहीं पता, तो मैं क्या बोलूँ? नहीं आपको बोलना पड़ेगा। आई सेड मुझे नहीं पता कि किस वजह से अरेस्ट हुआ है, लेकिन अगर वो सच्चा प्यार करता है तो जो कुछ अनबन चल रही है दोनों के बीच में वो सुलह करे। हाँ, अगर कोई गलती की हो तो गलती कबूल कर ले और फिर पैचअप कर ले, ख़त्म करे इस खिटपिट को। सुर्खियों में बने रहने के लिए क्या खिटपिट करना ज़रूरी है? नहीं ना। तो उसी सवाल को मैं बढ़ाऊंगा आगे, हाँ कि क्या खिटपिट खत्म हो गई, क्या दोस्ती हो गई, क्या आपने राखी को माफ कर दिया? देखिए माफ़ करने वाले हम कौन हैं? जो कुछ है परवरदिगार है। इन्होंने एक अच्छी बात ये कही कि शर्लिन जैसे आपने कहा कि आपकी लड़ाई मेरे साथ कभी नहीं थी, तो इनकी भी लड़ाई मेरे साथ कभी नहीं थी। इन्होंने बोला कि इनको उकसाया गया कुछ चीज़ें कहने के लिए, दिखाने के लिए। तो मैंने इनसे कहा कि देखो राखी, मेरे जो बलात्कारी हैं, जो मेरे आरोपी हैं, अगर आप उन्हें अपना भाई मानेंगी तो फिर ये दोस्ती कैसे चलेगी? इन्होंने कहा ठीक है।
मैं आपके आरोपियों को अपना भाई नहीं मानूंगी, आप मेरे आरोपी को अपना भाई मत मानो, बात खत्म। और हम दोनों मिलकर इस देश के, दुनिया के तमाम पीड़ित महिलाओं के लिए, ज़रूरतमंद महिलाओं के लिए मिलकर आवाज़ उठाएंगे। मैंने कहा व्हाई नॉट, क्यों नहीं, ये काम हमें करना चाहिए। हमने अपने लिए ज़िंदगी जी ली, आई मी माई सेल्फ, मेरा करियर, मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरे नौकर चाकर, बहुत हो गया। अब हम जिएंगे दूसरों के लिए, देश के लिए। तो इस उद्देश्य के साथ हम यहाँ पर इकट्ठे हुए, जुड़े, और हमें बहुत अच्छा काम करना है आगे चलकर। मैंने राखी से कहा कि राखी, लोग आपके वीडियोस देखते हैं, आपके इंटरव्यूज़ देखते हैं, तो आप अब लोगों को हिम्मत दो, हौसला दो, प्रोत्साहन दो कि वो इस तरह के दर्दनाक रिश्तों से बाहर निकलकर कैसे खुद को हील कर सकते हैं, कैसे। पहले तो मुझे हील की जरूरत है, मैं दर्द में हूँ, मैं इतने दर्द में हूँ। आप हील हो रहे हो। हाँ, तुमने बहुत अच्छा बोला मुझे कि मतलब चर्बी की दुकान इन्होंने मुझे कहा, बोला डाइटिंग करो, मैंने कहा कर रही हूँ। क्वेश्चन कर रही हूँ करके कर रही हूँ ना। एक सवाल है, जैसे कि आपने आदिल के कई वीडियोस जो है रिकॉर्ड किए, तो ये वीडियो रिकॉर्ड करना था, ये आपकी हैबिट है कि मतलब हर एक मोमेंट को कैप्चर करना, या फिर आपको शक होने लगा था उन पर? नहीं, मैंने पहले वीडियो कभी रिकॉर्ड नहीं करती थी, लेकिन वो कसमें खाते थे तोड़ते थे, कसमें खाते थे तोड़ते थे। तो जब मेरे पास कोई प्रूफ ही नहीं था तो मैंने बोला अब क्या करूँ। फिर मैंने अपना दिमाग लगाया, मैंने कहा देखो जान, आप ये आखिरी बार बोलते हो तो मैं पहले इसको रिकॉर्ड करूँगी, क्योंकि मेरे रिकॉर्ड में होना चाहिए। तो उन्होंने बोला बाहर मत देना मीडिया को। मैं नहीं दूंगी, ये मेरे रिकॉर्ड के लिए होगा। जब तुम दोबारा गलती करोगे तो ये वीडियो मैं आपको ही दिखाऊंगी, कितनी बार आप कसम खाए हो, कितनी बार कसम खाए हो, कितनी बार कुरान की कसम खाए हो, मम्मी की कसम खाए हो, खुदा की कसम खाए हो, अल्लाह की कसम खाए हो, मेरी कसम खाए हो, मेरे होने वाले बच्चे की कसम खाए हो, इतनी कसमें खाए हो। मुझे एक सवाल करना है वाहिद भाई से। वाहिद भाई, आदिल पता नहीं किस तरह का मुसलमान है, आप भी एक मुसलमान हैं, तो कुरान पर हाथ रखकर एक सच्चा मुसलमान झूठी कसम खा सकता क्या? बिल्कुल बिल्कुल, कतई नहीं, कतई नहीं। इस चीज़ का मैंने ही कंडेम नहीं किया। और मैं बताऊं, आदिल के खिलाफ बहुत जल्दी फतवा भी आने वाला है। दुरानी जो अपने आप को वो बोलता है, दुरानी समाज से और मुस्लिम समाज से एक फतवा भी आएगा कि उसने बहुत ही जाहिलाना हरकत की है। और जिस तरह इसके जवाब आपको लोगों के कमेंट्स में दिख रहे होंगे, जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग कर रहे हैं, वो बिल्कुल जाहिलाना हरकत है। देखिए, सर पे टोपी नहीं है उसके, वो एक हाफ पैंट पहना हुआ है, गंदी गलीज, उल्टा हाथ रखा है कुरान शरीफ पे। तो ये एक हमारी होली बुक है। और उस वक्त मुझे पता नहीं वो था। तो छोड़िए, गैर कौम वो भी इज्जत से नाम लेती है इस किताब का। तो ये तो मुसलमान हो के इस तरह की हरकत करता है, तो इसका कंडेम किया हमने शुरू से और आगे भी करेंगे इसको। वो कसम मैंने लास्ट बार खिलाई थी, इतना हद हो गया था हमारे में, लड़ाइयाँ झगड़े, मारा मारी, मतलब दरवाज़ा तोड़ना, मतलब मिरर तोड़ना। एंड टाइम पे मतलब ऐसा हो गया, उनका ड्राइवर भी तैयब बीच में था, इतना हो गया था। वो लड़की के बीच में, वो लड़कियां दिन में 10-10 कॉल कर रही है, नीचे मिलने जा रही है, ये रात को 3-3 4-4 बजे तक घर में नहीं आ रहा। जो फिल्मों में दिखाया जा रहा है ना, टेंशन में, बीवी टेंशन में रो रही है, कहाँ हो, मैं सड़कों पे घूम रही हूँ, सड़कों पे घूम रही हूँ, मतलब ये कह रही हूँ कि अरे आप कहाँ हैं, आ नहीं रहे। एंड में मैंने कहा आप चले जाइए, अब आप डिसाइड कर लो, या आपको उसके साथ रहना है या मेरे साथ रहना है। उसने मुझे यहाँ तक कह दिया कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा लेकिन उसके साथ रहूँगा। फिर सडनली उनकी आंटी और ने कुछ समझाया, फिर आके बोला कि नहीं आई विल लिव हर। मैंने कहा आई विल नॉट बिलीव यू, आप कसम खाइए, आप कसम खाइए कि आप उसको ब्लॉक कर देंगे, फिर से हम नई ज़िंदगी शुरू करेंगे। उस वक्त मुझे पता ही नहीं, उन्होंने शॉर्ट्स पहना कि क्या किया, उल्टा हाथ रखा। मैं तो वो टेंशन में थी कि भाई एक बार आखिरी बार कसम खा लो ताकि फिर से मेरा घर बस जाए, यू नो। चलिए, आप लोग सभी जानते हैं कि मैं मीडिया का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग हूँ, और आप लोगों के जो जहन में एक मेन सवाल चल रहा है, उसका सवाल वो मैं शर्लिन से करना चाहूँगा। क्या शर्लिन जी, आप राखी सावंत के खिलाफ जो केस दर्ज किया है उसको वापस लेंगे? आखिर हूँ तो मैं भी मीडिया का ही ना। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, दोस्ती हो गई है ऊपर वाले को हाजिर नाजिर करके। आपने जो, मैं पूछ लूँ बेटा, मैं भी मेरा काम कर रहा हूँ। तो आप क्या जो धाराएं लगाई हैं आपने और राखी के खिलाफ, क्या वो उसको वापस लेंगी? और राखी, आपने भी कुछ धाराएं लगाई हैं एक शर्लिन के खिलाफ, मैं तो ले शिवारा में, तो क्या एक दूसरे से ये जो कोर्ट अभी शुरू किया नहीं, है? मैं शर्लिन के खिलाफ मुझे कुछ भी नहीं, मैं ले लूंगी। वाहिद भाई, इनकी धाराएं
नॉन कॉग्निजेबल हैं। अरे चलिए आप ही बड़ी हैं यार, आपकी धाराएं बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, तो क्या वो धाराओं को वापस लेंगी? कोर्ट में किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज होगा? ये एज अ मीडिया पर्सन पूछ रहा हूं मैं, इनका भाई हूं इसलिए नहीं पूछ रहा, या आपका भाई हूं इसलिए नहीं पूछ रहा। क्या बोलूँ मैं, देखिए मुझे पसंद नहीं कि मैं किसी पीड़ित महिला को परेशान करूं। ये पहले से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, और बस एक बार ये सबके सामने कह दें कि आगे चलकर ये कभी भी अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं करेंगी। तो ना सिर्फ मेरे लिए, you want her apology, बल्कि actually. नहीं, ना सिर्फ मेरे लिए बल्कि किसी भी महिला के लिए, क्योंकि लोग देखते हैं, सुनते हैं और फिर टिप्पणी करना शुरू करते हैं बगैर जाने की सत्य क्या है। तो राखी, आप मान लीजिए इस बात को। मैं बताती हूँ इनके क्या क्या शब्द थे मेरे लिए। नहीं, आई डोंट वांट कि आप रिपीट करो। नो, Just finish it off. थैंक यू, फिनिश Finish it off. थैंक यू, एंड आई एम सॉरी, आई लव यू। आई लव यू टू। चलिए, दोनों के पैसे बच गए कोर्ट कचहरी। सर राखी, पूछिए। आपसे जानना चाहेंगे क्या आदिल की फैमिली को आपने इन्वॉल्व किया है? जो आपके पैसे गए हैं, क्या आपने उनसे मांग की है पैसों की? क्योंकि अभी आदिल तो जेल में। आदिल ने वीडियो में अपने डैडी का नाम लिया है कि मेरे डैडी के पास कागजात, कार्स हैं। आतिक भाई जो कोई है, डीलर है क्या? डीलर है आतिक भाई, मैसूर से, बैंगलोर से, उनका भी नाम 7 लिया है। गाड़ियों का पूरा डिटेल वीडियो में है कि किसको किसको गाड़ियां दी हैं और किससे किससे वो गाड़ियां बेचकर वो पैसे लौटाए जाएंगे। वो तमाम स्टेटमेंट मीडिया के पास है, वो वीडियो रिकॉर्डिंग मीडिया के पास है। चलिए, क्वेश्चन है क्या हम पहले भी एक थे, लेकिन वो हो जाता है कभी हमने एक कभी। फिल्म साथ में की थी दिल बोले हड़प्पा। और हाथ किसने आगे बढ़ाया, आपने या शर्लीन ने? हाथ एक तरफ से नहीं, दोनों तरफ से बढ़ा। मैं बताऊं, पहल किसने की ये पूछिए, मैं पहल किसने की ये मैं पूछिए। बताती हूँ 9 फरवरी की शाम को जब कॉल आया था राखी जी का, उन्होंने सबसे पहले कहा, हाउ कैन यू कॉल आदिल योर ब्रदर, हाउ हाउ। तो मैंने कहा, एक्सक्यूज मी, जब आप मेरे आरोपियों को, बलात्कारियों को अपना भाई मान सकते हैं तो मैं क्यों ना मानूं? हाँ, That is आपके true, परिवार that को? is और मुझे याद है Yes, 9 yes. फरवरी को 1.5 घंटे मेरे भी खराब हुए थे। मेरा सवाल आपसे है कि दोनों बहन अब एक हो गए, तो साजिद खान का क्या होगा? वो साजिद खान से पूछिए, वो साजिद खान से पूछिए। भाई साहब, यहाँ अच्छा चल रहा है, मिलन चल रहा है, मिलने दो यार। साजिद खान का सवाल साजिद खान से पूछिए। अभी यहाँ गुड़ बातें होंगी, अच्छी बातें कीजिए, इसको मड़ोड़िए मत। देखिए, मैं बहुत दुखी हूँ, मुझे छोड़ दो। देखिए, एक सेकेंड। ये साजिद खान के खिलाफ ऑलरेडी शर्लिन ने केस किया हुआ है। इस संबंध में मैंने राखी जी से एक बात कही। मैंने कहा, राखी, मुझे आप साइड में रखो, ठीक है? मेरे जो इल्ज़ाम हैं साजिद के खिलाफ, वो भी साइड में रखो। मेरे अलावा ऐसी कई सारी महिलाएं हैं जिन्होंने उन पर यौन शोषण का आरोप लगाया। तो क्या वो तमाम महिलाएं झूठ बोल रही हैं? हाँ, नहीं ना? तो इन्होंने बोला कि मुझे नहीं मालूम है शर्लिन कि कितनी महिलाओं ने उनके खिलाफ ये इल्ज़ाम लगाए हैं, यौन शोषण के, यौन उत्पीड़न के, रेप के। तो मैंने कहा, आप प्लीज़ पता लगाओ, आप ज़रा रिसर्च करो, आपको पता चल जाएगा कि शर्लिन चोपड़ा वो इकलौती महिला नहीं है। शी इज राइट। तो मेरे ख्याल से आगे चलकर अगर ये उन्हें भाई मानना चाहेंगी तो ये उनका व्यक्तिगत निर्णय होगा, लेकिन नहीं शर्लिन, भाई वो मेरे हैं, बट मैं बीच में नहीं बोलना चाहूँगी आप लोगों के। जब आपका केस चल रहा है, आप अपना केस चलाओ। आई वॉन्ट टॉक। मैं तुम्हारे खिलाफ कभी नहीं बोलूँगी, मुझे नहीं आना है इन सब चीज़ों में। मतलब 100 खून माफ है। शर्लिन, एक आखिरी सवाल फिर हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म करेंगे। जो केस आपने अब तक भाई ने भी पूछा, आपने वापस लिया, एक बार आप लास्ट बार मीडिया के सामने बता दीजिए कि आप केस वापस ले लेंगे जो आपने राखी जी पे लगाया है, जो जिस
से आरोप लगे, क्या वो केस आप रिटर्न लेने वाले हैं? नहीं नहीं, निकाह की तरह कबूल है कबूल है कबूल है 3 बार बुलवाएंगे। तो इनकी शादी बोल मुझसे दिया हो भाई, जाएगी। बोल दिया उन्होंने, अभी इस चीज को खुलासा कर दिया है। चलिए एक बार बोल दीजिए फिर से, चलिए। एक बार क्लियरली तो आपको पता चल जाएगा। अगली हियरिंग मेरे ख्याल से 8 मार्च को है, उस दिन पता चल जाएगा। और एक बार शर्लिन चोपड़ा ने जो बोल दिया फिर वो खुद की भी नहीं सुनती, राइट? चलिए, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू। खड़े हो गए, कम ऑन स्टैंड अप, चलिए चलिए। राखी दीदी बोलो, राखी दीदी। दीदी बोलने से आपकी उम्र छोटी हो जाएगी तो बोल दीजिए। राखी, राखी जी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। चलो भूख लगी है। चलो भाई खा। राखी जी, पूरी मीडिया आपके साथ है, पूरी मीडिया की तरफ से मैं कहना चाहूँगा आपके साथ है। जब तक आपकी ये लड़ाई है हम आपके साथ रहेंगे, हम आपके साथ खड़े हैं। इधर चलना।